हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग आफ्टर प्रीलिम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बताएंगे कि एमपीपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग आपको किस तरह से करनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अभी 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये 3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जो कि है मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़रूरी। फर्स्ट थिंग जो है वो है आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में सारे जो है आंसर्स अपने लिखने हैं। सेकेंड चीज़ है, आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो या फिर बॉडी दे रहे हो या फिर कंक्लूजन दे रहे हो तो उसमें कुछ फैक्ट्स भी डालने ज़रूरी होते हैं, या फिर कुछ कमिटी की रिपोर्ट हो गई, ऐसा कुछ भी एक कंटेंट आपको देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। या तो फैक्ट हो गया कोई भी, या फिर कोई भी कंटेंट हो गया, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं वो हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको देना ज़रूरी है। उससे रिलेटेड जिसकी भी आप बात कर रहे हो तो एक कुछ ना कुछ प्रूफ देना ज़रूरी है कि हमारे बात का जो प्रमाण है वो यह है, इस तरह से। और जो तीसरी चीज़ है वो यह है कि आपको पहले ही 3 घंटे 3 आवर्स का टेस्ट घर पर लगाना चाहिए। एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, या फिर आप घर पर ही 3 घंटे कुछ क्वेश्चंस लेकर के एमपीपीएससी मेंस के लिए आप प्रिपेयर कीजिए। आंसर राइटिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके। आपके पास अभी समय है तो आप कीजिएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी ही अच्छी आपकी एमपीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की। जो हिस्ट्री है पेपर 1 पार्ट ए का हिस्ट्री वाला पार्ट है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री जो है और मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न है, एमपी हिस्ट्री है और एमपी कल्चर है। साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री भी दी गई है 2019 वाले में, और 2020 में वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा दिया गया है। तो अगर आप 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको भी इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए ख़ास तौर पर, तथा जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला टॉपिक है आप इसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री पर और मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। ज़्यादातर एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 15 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं। और अगर 3 मार्कर्स की बात करें तो 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस को आप लूसेंट से कवर कीजिए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जितने भी 3 मार्कर्स से सारे आप लूसेंट से कवर कर लीजिए। और जो भी छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में मेगस्थनी, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स जो है जो 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी देख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे से वर्ड्स पूछे जाते हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में राफेल हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया। तो इस तरह से आपको 3 मार्क्स में छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना है। और अगर 15 मार्क्स की बात की जाए तो आपको बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर करना होगा, अर्थात क्या प्रभाव पड़ा है, या फिर क्या कारण है, या फिर इसके क्या दुष्परिणाम है, या फिर ऐसे कुछ भी जो आपको मिलता है वो आपको करना होगा। अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें ज़्यादातर 6 मार्क्स और 3 मार्कर्स में ही पूछे जाते हैं। मेडिवल हिस्ट्री का इतना पार्ट नहीं आता है जितना एंशिएंट और मॉडर्न का आता है। इसके बाद बारी आती है एमपी की हिस्ट्री की। तो एमपी हिस्ट्री में आपको भी बहुत ही अच्छे से करना होगा, जो कि अभी 2019 के लिए या फिर 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एमपी हिस्ट्री को भी आपको अच्छे से देखना होगा। एमपी कल्चर हो गए, तो ये आपने प्रीलिम्स में भी करे होंगे एमपी हिस्ट्री और एमपी कल्चर को, तो ये यहाँ से कवर हो जाता है। आपको बस इसमें थोड़ा डिटेल से लिखना होगा, फैक्ट्स कम करने होंगे और डिटेल ज़्यादा देना होगा इसमें आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं पेपर 1 का पार्ट बी। जो पेपर 1 पार्ट बी है वो जियोग्राफी का है, पूरा जियोग्राफी सिलेबस है। तो इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी दी है, इंडियन जियोग्राफी दी है, एमपी की जियोग्राफी दी है, वाटर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट दिया है, और न्यू टेक्नोलॉजी इन जियोग्राफीज दी है। कहाँ पर? 2020 में दी है, बाकी 2019 में ये नहीं है, है ना। तो ध्यान रख के चलना, क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं उस हिसाब से आप प्रिपेयर करना। मैं आपको बस एक स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि आपको इस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करें तो आप इसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते हैं। ज्योग्राफी में आप बस सीधे जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख देना है।
इसमें ना तो इंट्रोडक्शन आएगा ना ही कंक्लूजन आएगा, क्योंकि आप क्या ही कंक्लूजन देंगे इसमें। हाँ, अगर वाटर एंड डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट की बात करूँ तो इसमें कुछ इंट्रो और कंक्लूजन आ सकते हैं। या फिर कोई सॉइल फॉर्मेशन होगा तो सॉइल फॉर्मेशन क्या है, कैसे होता है, और अगर कोई सॉइल इरोजन की बात की जाए तो आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये वाली योजनाएं चलाई जा रही है, या फिर किसी स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये देखते चलिएगा कि इंट्रो कहाँ देना है, कंक्लूजन कहाँ पर देना है। अगर आपसे सीधा सा पूछ लिया जाता है कि हिमालय जो है वो उसकी कोई स्थिति बता दो, इंडिया में कहाँ पर स्थित है, कैसा है, वगैरह वगैरह, जो भी हिमालय के एक पारिस्थितिक स्थिति बता ही दीजिए, तो आप डायरेक्टली मैप बना करके उसे बता सकते हैं कुछ वर्ड्स में। आपको इसमें कोई कंक्लूजन तो देना नहीं होगा। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड से काम लेना होगा इसमें ज्योग्राफी में कि आप, और इसमें मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप हर उसमें मैप डालें। अगर आपको पूछते हैं ग्रैंड कैनियन, तो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, तो वहाँ का चित्र बनाते हुए आपको बता देना है। इस तरह से ग्रैंड कैनियन है, या फिर कुछ भी जहाँ पर भी वो है, ग्रेट बैरियर रीफ से हैं तो कहाँ पर है, तो ऐसे कुछ भी डायग्राम्स बनाते हुए आपको दर्शाना है। ठीक है। और अगर आप इसमें पॉइंट्स दे सकते हैं तो पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। जैसे 3 मार्कर्स हैं, आप इसमें 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, 1 2 3 करके। उसके बाद 6 मार्कर्स है तो इसमें भी आप 6-7 पॉइंट्स दे सकते हैं, जो भी ऑथेंटिक आपको लगते हैं। और अगर आप 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 3 मार्क्स एक लाइन में ही लिख देना चाहिए, और जो 5 मार्क्स और जो 11 मार्क्स के हैं उन्हें पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ वाइज, जो भी आपको पसंद होता है तो वैसे लिख सकते हैं। आपको मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी जो है पूरा मैप बेस्ड है, तो इसमें आप मैप बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।